नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन को देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो बार बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों आपका ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर धैलागिरी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंचनजंगा। दोस्तों आपको कोई भी आंसर पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ऐसे हमको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैरन द्वीप जो है भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दोस्तों आपका ऑप्शन है माजुली द्वीप, शिवपुर द्वीप, नील द्वीप या फिर डिब्रूगढ़ द्वीप। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि माजुली द्वीप जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती? भारत में कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, गोदावरी, महानदी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्मदा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों आपका ऑप्शन है मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार या फिर तिब्बती पठार। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्कन का पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है। आपका अगला प्रश्न है, सतपुंडा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सी पठार स्थित है? सतपुंडा और विंध्याचल पर्वतों के बीच कौन सा पठार स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार या फिर मैसूर पठार। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मालवा पठार। मालवा पठार जो है सतपुंडा और विंध्याचल पर्वत के बीच का पठार है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर हरियाणा में। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर यानी कि राजस्थान में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो गुजरात में मतलब इसका थोड़ा सा भाग गुजरात में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। हरियाणा में तो नहीं है लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश में भी थोड़ा सा भाग है। लेकिन ये पूछा है कि मुख्य रूप से पूछा है, इसलिए हम राजस्थान को राइट आंसर मान लेंगे। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पचमढ़ी नामक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? पचमढ़ी नामक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपका ऑप्शन है विंध्याचल, अरावली, सतपुंडा या फिर शिवालिक। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरावली। दोस्तों
इस वीडियो में आपको जल्दी जल्दी से आंसर मिल जाएंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जिसका भी आंसर आपको पता हो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम तट पर कौन सा पर्वतीय क्षेत्र स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा पर्वतीय क्षेत्र स्थित है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुंडा या फिर नीलगिरी। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी घाट। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र स्थित है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और आपका अगला प्रश्न है, सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या फिर गोदावरी। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? कावेरी नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्य रूप से कर्नाटक से होकर बहती है, मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है मानसरोवर झील। दोस्तों, आपका ऑप्शन है मानसरोवर झील, गंगोत्री हिमनद या फिर अमरकंटक या फिर जमनालाल गंगा। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगोत्री हिमनद जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों, आपका ऑप्शन है वे बर्फ से निकलती हैं, वे वर्षा आधारित होती हैं, वे सदानीर होती हैं या फिर इनमें बाढ़ की समस्या नहीं होती। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे वर्षा आधारित होती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? आपका ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, लक्षद्वीप सागर या फिर हिंद महासागर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरब सागर में गिरती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? आपका ऑप्शन है गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी। दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा जो नदी है वो भारत की वो ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? आपका ऑप्शन है वुलर झील, चिल्का झील या फिर पुलिकट झील या फिर संभार झील। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिल्का झील जो है राइट आंसर हो जाएगा। और जो दोस्तों वुलर झील है वह सबसे मीठे पानी की झील है, भारत की
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों क्वेश्चन पूछ दे कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुल्लर झील जो है सबसे मीठे पानी की झील है। आपका अगला प्रश्न है कौन सी नदी कोलकाता शहर में के पास से होकर गुजरती है यानी कि बहती है। कौन सी नदी कोलकाता शहर के पास से होकर बहती है। दोस्तों आपका ऑप्शन है गंगा नदी, हुगली नदी, यमुना नदी या फिर गोदावरी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुगली नदी जो है कोलकाता शहर के पास से होकर बहती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों आपका ऑप्शन है जोग जलप्रपात, दूधी जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात या फिर गोकक जलप्रपात। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दोस्तों कमेंट में बताना है आपको कि वो कौन सी 5 प्रकार की जलवायु है जो भारत में पाई जाती है। कमेंट करके ये वाला क्वेश्चन का आंसर ज़रूर ही बताइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। दोस्तों अगला प्रश्न है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। आपका ऑप्शन है अरबी, फारसी, संस्कृत या फिर हिंदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरबी भाषा में मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को एकदम ही नोट्स में लिख लीजिएगा और कहीं लिख के चिपका दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर ही आएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। आपका ऑप्शन है चेरापूंजी, मानसीराम या फिर महाबलेश्वर या फिर कोडैकनाल। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानसीराम जो है मानसीराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दोस्तों वैसे तो चेरापूंजी में भी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होती है मानसीराम में होती है। आपका अगला प्रश्न है कौन सी हवाएं भारत में मानसून लाती हैं। कौन सी हवाएं भारत में मानसून लाती हैं। आपका ऑप्शन है पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन या फिर स्थल पवन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो व्यापारिक पवन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक पवन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है। कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओडिशा राज्य जो है चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है। याद रखिएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर में देखा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। आपका अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा तय करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा तय करती है। आपका ऑप्शन है रेडाकलिफ रेखा। आपका ऑप्शन है रेडाकलिक
आपका ऑप्शन है रेड क्लिक रेखा। आपका ऑप्शन नंबर बी है जो है मौकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी जो है डुरंड रेखा या फिर सीमांत रेखा। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों आपका ऑप्शन है रेड फिलिप्स रेखा, मौकमोहन रेखा या फिर डुरंड रेखा या फिर जनरल रेखा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौकमोहन रेखा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका ऑप्शन है नेपाल, भूटान, मालदीव या फिर श्रीलंका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि मालदीव जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है। दोस्तों आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा या फिर मेघालय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल से होकर लगती है। आपका अगला प्रश्न है भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है। आपका ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर भूटान। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,